नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, ओम श्री विष्णुवे नमः। साथियों, साल 2021 अपनी यात्रा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और कुछ ही घंटों बाद एक नया वर्ष नवीन संभावनाओं, नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके, हम सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय ये भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, एक नवीन ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित मंच पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के इस YouTube चैनल और Facebook पेज पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी सम्मानित दर्शकों के सम्मुख उपस्थित हूँ साल 2022 का मीन राशि का वार्षिक राशिफल लेकर के। मीन राशि के जातकों, साल 2022 जीवन के विभिन्न आयामों में क्या पड़ाव लेकर के आया है, इस साल को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या उपाय करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि होती है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये तो आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। यद्यपि आप लोग इस राशिफल को देख करके इसके उपायों को कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, नया साल आ गया है। यदि आपके पास भी आपकी जन्म कुंडली ना हो तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो नंबर दिया गया है सुबह 10 से 6 बजे तक ही चालू रहता है, उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए। आपकी वास्तविक जन्म कुंडली 150 पृष्ठों की 5 साल का फलादेश और दशा, महादशा, अंतरदशा फल आपके ईमेल, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से भेजा जाएगा और कुछ ही छोटे मोटे चार्जेस हैं, उसको दे करके आप अपनी कुंडली, नवीन कुंडली प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक निवेदन ये भी है कि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को देख करके लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दर्शकों, मीन राशि के जातकों, साल 2022 आपके कैरियर का सितारा जो है चमकेगा। आप साल 2022 में अपने कार्यस्थल पर अपनी मेहनत के बल पर अपनी छवि को बेहतर बनाने में अब सफल रहेंगे। साथ ही साथ नई नौकरी आपका इस साल इंतजार कर रही है। जो स्टूडेंट्स नौकरी की तलाश में हैं, साल 2022 उनकी ये तलाश को ख़त्म करेगा। आप किसी यदि कंपनी में काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो ये साल संभावनाओं भरा रहेगा, लेकिन मई तक का आपको विशेष सावधानी रखनी है क्योंकि कोई ना कोई महामारी, वायरस फिर से फैल सकता है। दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे की यदि हम बात करें तो आर्थिक मोर्चे पर मीन राशि के जातक काफी लाभ अर्जित करेंगे। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव वर्ष के बीच बीच में आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि कराते हुए कुछ परेशानियां भी दे सकता है। साथ ही साथ इस वर्ष आपकी राशि का स्वामी का अनुकूल गोचर अपने ही भाव में होने के कारण आप नई नौकरी और बिजनेस में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। वहीं नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी अपनी लगन और मेहनत का अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा, परंतु बावजूद इसके आपको इस वर्ष कार्यक्षेत्र पर हर प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में निवेश करने से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में भी हर प्रकार के तनाव से निजात मिलेगी, जिससे यदि घर में किसी प्रकार का क्लेश आदि था तो वो भी खत्म होगा और आप घर वालों के साथ मांगलिक कार्यक्रम का आनंद लेते दिखाई देंगे। वहीं यदि आप विवाहित हैं तो साल 2022 आपके लिए बेहद खास रह सकता है क्योंकि आपके विवाह के भाव पर गुरु की दृष्टि होने से इस वर्ष आपको वैवाहिक जीवन में कुछ बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। खास तौर से इस वर्ष आपका जीवन साथी आपकी खुशियों का मुख्य कारण बनेंगे। आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन के आने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ इस वर्ष आपकी लव लाइफ थोड़ा सा सामंजस्य की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। सामंजस्य बैठा करके चलिएगा, नहीं तो पार्टनर के साथ कोई विवाद इत्यादि हो सकता है। आपके राशि की स्वामी की असीम कृपा आपके प्रेम संबंधों पर होगी, जिससे यूँ तो आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी, लेकिन बावजूद इसके आप और आपका प्रियतम छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हुए नजर आएंगे। इसलिए हर स्थिति में थोड़ा संयम से काम करिएगा। यदि आप छात्र हैं
तो इस साल आप मंगल देव के प्रभाव के कारण अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आप इस वर्ष अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाएं तो बेहतर रहेगा। शनिदेव आपका ध्यान किसी कारणवश भटका सकते हैं, जिससे आपको शुरुआत से ही मेहनत जारी करने की विशेष आवश्यकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मीन राशि के जातकों, जीवन के विभिन्न मोर्चों पर क्या सफलता आपको मिलेगी, आर्थिक राशिफल 2022 क्या कहता है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो मीन राशि के जातकों की यदि हम आर्थिक राशिफल की बात करें तो यह वर्ष उत्तम रहने वाला है। वर्ष के ज़्यादातर समय आपकी आय और लाभ के एकादश भाव के स्वामी का अपने ही भाव में उपस्थित होना आपको अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति कराने में सक्षम कराएगा। फिर अप्रैल के मध्य के बाद शनि का आपकी राशि के एकादश भाव से द्वादश भाव से होने वाला गोचर आपकी आमदनी के नए स्रोत का निर्माण कराएगा और धन भी खर्च करवाएगा। खास तौर से मध्य अप्रैल से आप अपना धन संचय करने में सफल रहेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस मेंटेन होता चलेगा और आप अपने बैंक बैलेंस की मदद से किसी तरीके से कोई बहुत बड़ी पॉलिसी इत्यादि में या किसी जमीन इत्यादि में आप लोग निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर के मध्य मंगल ग्रह का, जो कि आपके धन के दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, उनका होने वाला फेरबदल इस ओर इशारा कर रहा है कि यह अवधि आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगी, जिससे आपका वेतन वृद्धि व पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। साल के अंतिम चरण में, खास तौर से नवंबर माह के अंतिम चरण से और दिसंबर के अंत तक बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में ही होगा, यानी इससे आपका प्रथम भाव लग्न भाव प्रभावित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सुख सुविधाओं और महत्वाकांक्षाओं पर खुलकर खर्च करेंगे। कोई नया वाहन इत्यादि आप लोग क्रय करेंगे। साथ ही साथ सुखोपभोग के जो भी लग्जीरियस आइटम होते हैं वो आपके घर पर आएंगे। आप अपने धन का एक बड़ा भाग किसी जमीन पर निवेश कर सकते हैं। साथ ही बृहस्पति द्वारा आपके भाग्य और पैतृक चीज़ों के नवम भाव को दृष्टि करना इस दौरान कई जातकों को किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति होने की भी संभावनाओं को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छा रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि के जातकों साल 2022। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। मीन राशि के जातकों, यदि हम आपके स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो 2022 के अनुसार आने वाला वर्ष आपकी राशि के लिए सामान्य फल लेकर के आएगा, क्योंकि जहां शुरुआती समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, तो जनवरी माह के मध्य में जब मंगल का स्थान परिवर्तन आपके दशम भाव में होगा, तो इस दौरान आपको अपनी सेहत में सुधार दिखाई देगा, जिससे आप अपने स्वस्थ जीवन का खुलकर आनंद ले सकेंगे। अप्रैल के मध्य से शनि का आपके रोग भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि करना इस ओर इंगित कर रहा है कि आपको अपनी सेहत के प्रति इस समय सबसे अधिक सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में छोटी से छोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज न करते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। इसके अलावा मई के मध्य से आपके प्रथम व लग्न भाव में 3 ग्रहों मंगल, शुक्र और बृहस्पति की युति होगी, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको किसी भी बात पर अधिक सोच विचार करने से बचना होगा, अन्यथा मानसिक तनाव के कारण आपको सिरदर्द जैसी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ सकता है। मई से अगस्त तक के समय के दौरान आपके माता पिता की सेहत में सुधार आने की पूर्ण संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस कारण आप कुछ हद तक तनाव मुक्त रहेंगे। साथ ही साल का अंतिम चरण यानी कि अक्टूबर से दिसंबर की अवधि कुछ यात्राओं के योग बनाएंगी। इस दौरान आपको इन यात्राओं से कुछ समस्या होने की भी आशंका बन रही है। ऐसे में हर प्रकार की यात्रा करने से अभी परहेज करें और अगर बेहद आवश्यक हो तो ही यात्रा पर जाएं व विशेष सावधानी रखें। कैरियर राशिफल क्या कहता है। मीन राशि के जातकों साल 2022 के अनुसार यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। शुरुआती समय की बात करें तो इस वर्ष मंगल ग्रह का जनवरी माह के मध्य के बाद होने वाला गोचर कार्य क्षेत्र पर आपको सामान्य से काफ़ी अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा, जिससे आप चाहें नौकरी करते हो या व्यापार, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अपार सफलता मिलेगी। साथ ही वो जातक जो नई जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये वर्ष सामान्य से अच्छा समय सिद्ध होगा। इसके बाद अप्रैल माह में गुरु अर्थात बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका लग्न भाव एक्टिवेट रहेगा। इस दौरान बृहस्पति आपके भाग्य और सम्मान के नवम भाव को दृष्टि करेंगे और इससे नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों से, उच्चाधिकारियों से, सहकर्मियों से संबंध बेहतर करते हुए
उन लोगों का पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त करेंगे। मध्य अक्टूबर से नवंबर के बीच की अवधि मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र पर भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ दिलाएगी। इस दौरान मंगल देव का पूर्ण रूप से आपके कार्यक्षेत्र को दृष्ट करना आपको प्रमोशन के साथ साथ जीवन में उन्नति और तरक्की देने का कार्य कराएगा। ऐसे में इस समय का लाभ उठाएं और इस शुभ अवधि से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति के लिए अपने प्रयास और अपनी मेहनत को जारी रखें। वहीं व्यापारी जातकों की बात करें तो व्यापार कर रहे हैं या नए व्यापार की तलाश कर रहे हैं तो अप्रैल माह से लेकर सितंबर तक की अवधि आपके लिए विशेष उत्तम सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव व देवगुरु बृहस्पति की आपके भाग्य भाव पर नवम दृष्टि पड़ना, व्यापार के भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ना व 5th हाउस पर पंचम दृष्टि पड़ना काफ़ी कुछ अनुकूलता दिखा रही है। साथ ही साल का अंत भी सबसे अधिक व्यापारी जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा वे जातक जो नौकरी पेशा हैं या नौकरी से अलग नए व्यापार की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये साल कई मामलों में अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एजुकेशन राशिफल क्या कहता है, शिक्षा राशिफल क्या कहता है, तो मीन राशि के जातकों साल 2022 शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष जनवरी माह के मध्य से लेकर जून तक मंगल का धनु, मकर और कुंभ राशि में होने वाला गोचर आपकी राशि के उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए अनुकूल परिणाम साबित कराएगा। साथ ही इस दौरान प्रतियोगिता या किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट है या सरकारी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको अति उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे वे अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपना प्रोत्साहन बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा 13 अप्रैल से लेकर सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में होने वाला गोचर आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे शिक्षा के जगत में प्रवेश करने वाले जातकों को अपार सफलता हासिल होगी। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि आपके लिए अगस्त से सितंबर तक का समय सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र का एक साथ आपकी शिक्षा के पंचम भाव में युति करना आपको उन पाठ्यक्रमों को भी याद कराने में और समझने में मदद दिलाएगा जिन्हें याद करने में आपको पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये अवधि अपार लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उन्हें इस वर्ष के अंतिम भाग में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं सबसे अधिक रहेंगी। साल के अंतिम 2 महीने यानी नवंबर व दिसंबर माह आपको उम्मीद और मेहनत के अनुसार फल देने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही खुद को अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो अपनी संगत में भी सही बदलाव करें। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की। तो साल 2022 के अनुसार आपके पारिवारिक जीवन को समझें तो उसमें इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। खासतौर से मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध क्रमशः आपके प्रथम और दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं बनेंगी। शुरुआती समय में घर परिवार के वातावरण में सुख शांति की अनुभूति होगी, जिससे आप घर पर सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके बाद अप्रैल माह के अंतिम चरण से शनि का परिवर्तन कुंभ राशि में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म फलदाता शनि आपकी राशि के द्वादश भाव में स्थित होते हुए आपको अपने परिवार से थोड़ा सा दूर कराने के योग बनाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको किसी कारणवश कुछ समय के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, फिर चाहे वो शिक्षा हो, फिर चाहे वो नौकरी हो, फिर चाहे वो स्थानांतरण हो। और संभावनाएं ऐसी अधिक हैं कि कई जातकों को किसी विदेशी गमन पर भी जाना पड़ेगा। फिर मई से अगस्त तक की अवधि में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी का आपकी राशि के अनुकूल भाव में होने वाला गोचर भी आपके लिए शुभत्व सिद्ध होगा। खासतौर से यदि आपकी मां को सेहत से जुड़ी कुछ समस्या परेशान कर रही थी तो इस दौरान उनकी सेहत में सुधार आएगा। इससे आपके उनके साथ संबंध भी बेहतर हो सकेंगे। वहीं मई के मध्य में देवगुरु बृहस्पति का आपकी ही राशि में होने वाला स्थान परिवर्तन हुआ, उनका जो है आपकी राशि में मौजूद अन्य 2 ग्रहों मंगल और शुक्र के साथ युति करना आपको परिवार से लाभ के साथ साथ घर के बड़ों का आशीर्वाद व समर्थन देने का कार्य कराएगा। इस दौरान आप सबसे अधिक अपने ननिहाल बच्चे से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष अगस्त माह से अक्टूबर तक आपको अपने किसी पुराने रोग से भी मुक्ति मिलेगी, जिससे आप खुद को काफ़ी चुस्त दुरुस्त व
तनाव मुक्त महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पुराने रोगों के अष्टम भाव के स्वामी सितंबर के महीने में बेहद कमजोर अवस्था में होते हुए आपकी राशि में दुर्बल स्थिति में मौजूद होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। हालांकि साल का अंतिम चरण आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको पारिवारिक जीवन में अधिक ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत होगी। ऐसे में आपका कुछ घरेलू वस्तुओं पर धन खर्च भी संभव है। इससे घर का शांत वातावरण बिगड़ सकता है। साथ ही इस समय सदस्यों से अच्छे से बर्ताव करते हुए मर्यादित आचरण करें, अन्यथा आपकी छवि पल भर में धूमिल हो सकती है। बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा साल 2022 में मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के विवाहित जातकों के लिए साल 2022 दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। खासतौर से साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्च माह के दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध का अपने ही भाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे इस समय आप अपने जीवन साथी को समझने और उनसे खुलकर संवाद करने में सक्षम रहेंगे। यह वो समय होगा जब आपको अपने रिश्ते में अपार प्रेम और रोमांस महसूस होगा, और ये स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की वृद्धि कराएगी। इसके अलावा मध्य अप्रैल के बाद ज्ञान के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके विवाह भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी और आपके रिश्ते में नयापन आएगा। हालांकि मई मध्य से लेकर अक्टूबर तक आपको थोड़ा सावधानी रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय शादीशुदा जातकों को कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में विशेष ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त मध्य अक्टूबर के बाद आपके सप्तम भाव के स्वामी का आपके अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में उपस्थित होना आपके दाम्पत्य जीवन में बेवजह का वाद विवाद उत्पन्न करने का कारण बनेगा। वहीं साल के अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभत्व समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यदि आप अविवाहित हैं लेकिन विवाह योग हैं तो साल के मध्य में आपके विवाह के सुंदर योग बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रेम राशिफल क्या कहता है। तो साल 2022 के अनुसार मीन राशि के जातकों यह साल प्रेम संबंधों में सामान्य से अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में आपकी राशि में चतुर्थेश व सप्तमेश के बुध देव विराजमान होंगे। वहीं यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो इसी अवधि के दौरान आपको जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश संभव है। संभावना अधिक है कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात किसी दोस्त, सोशल मीडिया के साइट से या किसी करीबी से हुई हो, जिसकी धीरे धीरे आपके जीवन में अहम भूमिका बन जाएगी। मध्य अप्रैल से मध्य जून तक का समय अवधि भी आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा बेहतर ही सिद्ध होगा, परंतु इस दौरान आपको प्रेमी से बात करते समय अपशब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए उन पर हावी होने से बचना होगा, अन्यथा प्रेमी को इस रिश्ते में घुटन महसूस हो सकती है। फिर सितंबर से नवंबर के मध्य में आपको हर प्रकार की गलतफहमी से छुटकारा मिलेगा, और दूरियों के द्वादश भाव के स्वामी का इस अवधि के दौरान आपके प्रेम के भाव को दृष्ट करना आपके प्रेम जीवन में पुनः प्रेम और रोमांस की वृद्धि कराने में मददगार साबित होगा। साथ ही साथ आपको सितारे सलाह दे रहे हैं कि इस साल फालतू बातों पर वाद विवाद ना करते हुए प्रेमी को समझने की अधिक ज़रूरत होगी। इसके अतिरिक्त वर्ष का अंतिम माह दिसंबर आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला रहेगा। इस साल आप अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर घूमने फिरने जा सकते हैं, और आप लोग प्रेम संबंधों में बंधने का फैसला ले सकते हैं। अपने पार्टनर को घर वालों से मिलाने का भी इस साल आप प्रयास करेंगे, और घर वालों की सहमति से प्रेम विवाह होने के योग बन रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, ज्योतिषीय उपाय क्या रहेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, साल 2022 को शुभत्व बनवाने के लिए मीन राशि के जातकों प्रतिदिन श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का आप लोग पाठ करिए। पहला काम तो ये करना होगा। दूसरा काम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। गले में एक तुलसी की माला जरूर धारण करिए। साथ ही साथ गुरुवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू आपको खिलाना होगा। कोशिश कीजिए कि गर्म दूध में थोड़ा सा केसर डाल करके उसका सेवन करिए, और केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा और नाभि पर लगाइए। आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ दर्शकों, नियमित रूप से शुक्र कवच का पाठ करिए। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके पीला पुखराज, मूंगा और
मोती रत्न धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ उपाय करके आप अपने जीवन को शुभ बना सकते हैं। और भी आप उपाय जान सकते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि आप उपाय जानेंगे तो वो बहुत जल्दी आपको जो है सूट करेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम श्री विष्णवे नमः। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का। उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं, और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए, क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं। हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं, और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी, तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी, और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं। तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है। और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं। दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए, हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी। और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी के यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं। निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे,
सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर थाम करके आप हम देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं, ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें। लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा। क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों, एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके
क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। रोग से लोग ज्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों, एक चीज के लिए और अपडेट करना चाहेंगे या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रेडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है। माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों
2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए, साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें, अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। मे भी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है, तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों, यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए, क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय, तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी CM हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के CM सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी CM के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। में भी ये डिप्टी CM बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA सत्ता में आएगी, NDA सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है, तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग हैं, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो।